बिल्कुल, हमको सूचना मिलते ही कमीशन ने इसको टेकअप किया था और क्योंकि उस समय बाहर थी मैं, हमने उसी समय तत्काल निर्णय लिया कि हम लोग जैसे ही यहाँ से मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक घटना हो गई थी, तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे। क्योंकि जैसी रिपोर्ट हमारे पास आई और उस रिपोर्ट से हम लोग संतुष्ट नहीं थे, हम मिलना चाहते थे उस पीड़िता से कि असलियत क्या है, क्योंकि जो एसपी का कहना है वो सत्यता है, जहाँ वो महिला जो कह रही है वो सत्यता है। लेकिन मीडिया के माध्यम से भी जो हमें न्यूज़ मिल रही थी उसमें लग ही रहा था कि पीड़िता के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो एक निंदनीय भी और शर्मसार करने वाला है, वो देश को शर्मसार करने वाला है कि आज भी ऐसे लोग फिर से समाज में वैसा ही काम करेंगे जो हम बहुत दिन पहले छोड़ कर आए हैं। और आज मैं आई, हालांकि मेरी फ़्लाइट सुबह लेट हो गई थी, किसी टेक्निकल फॉल्ट था तो इसीलिए मैं लेट पहुंची वहाँ पे, लेकिन मैं गई, उनसे मिली हूँ मैं, जो पीड़िता है, और सही में उसका दर्द जानकर और मैं खुद भी अंदर तक मैं दिल से परेशान हो गई। मैंने सारी टीम को इनको बाहर भेजा, उसको मैंने देखा, उसने जो निशान थे उसके शरीर पर उसने मुझे दिखाए, वो मारा कितने दयनीय तरीके से है उसको। फिर उससे हमने सारी बात भी मैंने उससे पूछी कि क्या जो आपने स्टेटमेंट दिया है, क्या आप उस पे स्टेटमेंट पे अभी भी अटल हैं? क्या हो सकता है आपने जल्दबाजी में तो ऐसा नहीं कुछ बोला? लेकिन उसने कहा कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया है वही मेरी स्टेटमेंट है। हमने कहा कि एसपी ने कहा है कि जो स्टेटमेंट हमने उनकी तरफ से सुना, उन्होंने ऐसा कहा है कि मारपीट हुई है 1500 रुपये के लिए। लेकिन ये जो दूसरी, जिसको वर्ड भी मुझे बोलने में लज्जा आती है, ये जो घटना उन्होंने बोला कि पेशाब करने वाली जो घटना थी वो नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला, वो रोने लगी उस समय, और उन्होंने कहा जिसके साथ वो बीता वो वही इंसान जानता है, कि मैंने दूसरी कोई धारा नहीं लगाई, मैंने कोई दूसरा बात नहीं कही, उन्होंने मुझे निवस्त्र किया, बाकी मैंने दूसरा कोई आरोप नहीं लगाया। जो घटनाक्रम मेरे साथ हुआ वही मैंने आपको अपनी आप बीती बताई। और मैंने अभी एसपी डीएम की मीटिंग इसलिए यहाँ रखी थी कि जो आपने उसमें धारा नहीं बढ़ाई है वो तत्काल धारा बढ़ाइए, क्योंकि उसमें निवस्त्र होने की धारा नहीं थी, उस धारा को भी हमने बोला बढ़ाने के लिए। जो गलत हुआ है उसको तत्काल उन दोनों को आप अपराधियों को अंदर करिए। तो अभी एसपी ने हमें बताया कि हमने उनको दोनों को, अपराधियों को अंदर कर दिया है और पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको सजा भी होगी। और फैमिली का दर्द बड़ा है, टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा, क्योंकि जो अब वो वर्ड मेरे पास नहीं है, जो बयां मेरे सामने वो कर रही थी कि वो दर्द मैंने कैसे सहा, कि आज के टाइम में भी कोई आज ऐसी घटना मेरे साथ सुबह सुबह कर सकता है। तो वो कह रही मेरे दिल से निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से कमीशन ने पूरा आश्वासन दिया है। मैंने उनके गांव वालों को भी बाहर मैं मिली हूँ, सबसे मैंने बोला है, जो सहमे हुए लोग थे, कि आप बिल्कुल मत डरिए, कि जब स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी नहीं सुनती है, ये बिहार सरकार आपकी नहीं सुनेगी, तो आपका कमीशन, ये अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार का आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। जब कोई नहीं सुनता तो हम आते हैं। लेकिन मैं पहले भी मीडिया का धन्यवाद दे चुकी हूँ, मैं आपका फिर धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि शायद आप ये चैनल पे न्यूज़ नहीं चलाते, आपके सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ हमारे पास आई। फैमिली इतनी इनोसेंट है कि वो कोई, उन्होंने हमें फ़ोन तक भी नहीं किया, हमें ये न्यूज़ भी नहीं दी, हमें लेटर भी नहीं दिया, ये हम लोगों ने खुद टेकअप किया। हमारे स्टेट ऑफिस से हमारे संजय जी डायरेक्टर हैं, हमारे सुनील बाबू भी हैं वहाँ पे, मोहित जी हैं, इन्होंने तत्काल जैसे न्यूज़ आई थी मेरे पास, जैसे न्यूज़ पहुँची, मैंने फ़ोन करके पूछा कि आपने इस पर क्या एक्शन लिया। तब इन्होंने नोटिस मेरे पास भेजा कि एक्शन ले लिया गया, लेकिन हमें रिप्लाई नहीं मिली। जब रिप्लाई मिली और हमने जो स्टेटमेंट एसपी का सुना उसमें हम संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो 6-7 बार उन्होंने वर्ड जो दोहराया उस पर भी हमें आपत्ति है कि आपको ऐसा वर्ड बार बार नहीं दोहराना चाहिए था। आपको जिस बात पे फोकस करना चाहिए था, आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। आप एक ही चीज़ को बार बार डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है उसको आपको सही में बयां करना चाहिए था। इसीलिए कमीशन वो संतुष्ट नहीं था। कमीशन आज परिवार को आश्वासन दे के आया है कि आइंदा से ऐसी घटना, पूरे उम्मीद करती हूँ कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र हो, जब कहीं कोई स्टेट भी हो, पूरे भारतवर्ष में ये घटनाक्रम नहीं होने देगा। और अनुसूचित जाति आयोग तत्काल एक्शन में आता है। और इन्हीं लोगों को समझाने के लिए आज मैं जब वहाँ गई हूँ, पूरे मैंने गांव वालों को भी एक, पूरे सभी के सामने मैंने ये बात को रखा
कि आप डरिए मत, इस गांव में वो अभी भी जो दहशत में आप हो। एक उनका जब रूम में हम गए, एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा रूम था और उसकी वेंटिलेशन के लिए भी जगह नहीं थी। वेंटिलेशन के लिए एक दीवार थी जिसको बंद करा दिया गया था। अभी हमने तत्काल निर्देश दिए हैं कि उसको आप तोड़वाएंगे, उसका खिड़की बनाएंगे। और बाद में जब हम गांव वालों के सामने मैंने ये बात को रख के मैं आई हूँ कि आज से आप जाग जाइए, NCSC पोर्टल पर जाइए। कोई भी घटनाक्रम छोटे से छोटा होता है। ये 3 दिन का जो घटनाक्रम लगातार उनके साथ चला आ रहा था, जो सरपंच को भी खबर दी थी और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी अपराधी उसको धमकाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया। तो ये इस तरीके की आप दबा के मत रखिए, हमारे तक उस बात को पहुंचाइए। हम तत्काल एक्शन भी करेंगे और अगर शायद आप लोग ये नहीं हम लोगों तक ये न्यूज़ देते तो आज उनको इंसाफ नहीं मिलता। मतलब गंदा पानी पिलाया गया था कि नहीं? ये जो एक आंटी आई थी कि गंदा पानी पिलाने की बात है। गंदा पानी यूरिन हाँ पिलाया गया था। तो ये बार-बार कह रहे हैं ग्रामीण एसपी जो है कि इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने नहीं आई है कि उनको यूरिन पिलाया गया। यही बात अभी हमने उनको यही बात कही कि आप इस बात को, वो तो कह रही है क्योंकि उसके साथ बीता है, आप इस बात को क्या सबूत मुझे देंगे कि ये घटनाक्रम नहीं हुआ? क्योंकि मैं उस महिला से मैं मिल के आ रही हूँ, उस पीड़िता से मैं मिल के आ रही हूँ जो रो रो के वो बयां कर रही है, जो उसके शरीर के दाग हैं, जो शरीर के जख्म हैं, वो बयां कर रहे हैं कि उसको अगर इतना मारा गया है तो मारते टाइम तो किसी ने तो नहीं देखा, लेकिन उसको मेडिकल कराने के लिए आप ही की ही सरकार, आप ही के 112 नंबर उसको लेके भी जाती है, मेडिकल भी कराती है, तब भी आप संभाल नहीं पाते हो और हॉस्पिटल में भी आपके दबंग पहुंचते हैं और उसको वहाँ धमकी देते हैं। आयोग की टीम जो आई है, मैडम से बात करिएगा। माननीय सदस्य डॉक्टर अंजू बालाजी आई हैं। आज उन्होंने स्थल निरीक्षण भी किया है जो खुसरूपुर में जो घटना हुई थी, और प्रशासन के स्तर से, पुलिस के स्तर से जो कार्रवाई हुई है उसका अपडेट हम लोगों ने दिया है। और हमारे स्तर से जो मुआवजा दिया जाना था वो मुआवजा हम लोगों ने तत्काल दे दिया था 48 घंटे के अंदर प्रस्ताव मंगा करके। बाकी जो अरेस्टिंग है वो हो गई है। मेन एक्यूज़ की 72 घंटे के अंदर हो गई थी और दूसरा जो एक्यूज़ था आज सरेंडर किया, आप लोगों को पता होगा, सरेंडर किया है और उसको न्यायालय ने भेज दिया है जेल। तो सारी कार्रवाई हो रही है और बाकी माननीय आयोग का जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको भी हम लोग उसका कंप्लायंस अक्षर से करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीट पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।